काय को पेशाब कर रहे हो? जब मना कर रहे हो तभी कर रहे हो हैं? जी कौन सा दादागिरी चल रही है? नहीं, मोबाइल का निकाल रहा हूँ। लगा गोली लगा। ये शुरू में जो आपने अभी वीडियो देखा जिसमें एक युवक पहले तो शौच करते हुए नजर आता है और उसके बाद कुछ ही समय बाद उसके हाथ में आपने एक पिस्टल देखी जो लहरा रहा है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का नेता बताया जा रहा है और ये ग्वालियर का पूरा मामला है। सिरौल थाना क्षेत्र पड़ता है जहां पर आधी रात को यह बवाल देखने को मिला। पूरा मामला बताऊं और आखिरकार हुआ क्या था, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। दिव्यांशु सिंह, नमस्ते, आपका क्राइम कथा में स्वागत है। यह मामला ग्वालियर का है। 21 सितंबर की देर रात करीब 11 से ऊपर बज रहे थे रात के, लेकिन इस वक्त एक गुमटी चालक यानी रेहड़ी पटरी आप समझ सकते हैं जो रोड के किनारे लगाकर किसी तरीके से अपना गुजर बसर करती हैं। वो एक दंपति है जिनके साथ में उनकी बेटी है। बिटिया को देखते ही वो सोचते हैं कि किसी तरीके से इस युवक को कह दें कि इस दुकान के ठीक सामने वो पेशाब ना करे, और इसके लिए वो और उनकी पत्नी गुहार लगाती हैं और कहती हैं कि आप यहाँ से हट जाओ और यहाँ पर पेशाब क्यों कर रहे हो? मेरे बगल में मेरी बेटी बैठी हुई है, आपको थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। काय को पेशाब कर रहे हो? जब मना कर रहे हो तभी कर रहे हो हैं? जी कौन सा दादागिरी चल रही है? नहीं, मोबाइल का निकाल रहा हूँ। लेकिन ये युवक कंटिन्यू वहीं पर लगा रहता है। ये पीछे मुड़कर तक नहीं देखता है, लेकिन बीच बीच में जरूर कहता है कि हाँ हाँ अभी आता हूं। और ये कहते कहते अचानक से जब वो सामने आता है तो गाली गलौज शुरू कर देता है और वो कहता है अच्छे से समझा दूंगा अभी, लेकिन बहस बढ़ती जाती है। आपके सामने नहीं कर रहे हैं। बच्ची जहाँ फिर रही होती समझ में आई तुम्हारी में? बच्ची को अंदर रखो ना यार, बच्ची को घर पर रखो इतनी रात में। रात के 11 बजे आप बच्ची को बाहर क्यों रखो? तो हम तो खड़े हैं। हाँ तो आप खड़ी हो तो आप बाहर रहो ना यार। नहीं, कौन सी बात है तुम? इससे पहले का किस्सा ये था कि एक इनोवा कार, जिसे आप लग्जरी कार के नाम से भी जानते हैं, उससे उतरता है और उसके बाद तुरंत चला जाता है ठीक दुकान के सामने वाले रोड के इस साइड, और वहीं पर पेशाब कर रहा है। लेकिन सोचिए, हैं तो बीजेपी नेता ये कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ इनकी भाषा आप सुनिएगा। मैं आपको आगे बताता हूँ। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और तमाम जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार हैं, वो उनका कहना है कि कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त हो चुकी है कि रात के समय भी बेटियां निकल सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये रसूखदार व्यक्ति कहता है कि इतनी रात को बेटी लेके क्यों घूम रहे हो? सोचिए इसका वो दिमाग, वो लाइन भी मैं आपको सुनवाता हूँ, सुनिए। बच्ची को अंदर रखो ना यार, बच्ची को घर पर रखो इतनी रात में। रात के 11 बजे आप बच्ची को बाहर क्यों रखो? तो हम तो खड़े हैं। हाँ तो आप खड़ी हो तो आप बाहर रहो ना यार। आपने सुना किस तरीके से ये कह रहा है कि बेटी है तो रात में घर पर रखो। बेटी को रात में बाहर लेकर कौन घूमता है? अब ये डिसाइड करेगा व्यक्ति कि आखिरकार बेटियों को कितने बजे तक रात घर से बाहर निकलना चाहिए, कब तक नहीं। इसके बाद जो मामला पूरा है वो अपने आप में बहुत बड़े बवाल का रूप ले सकता था, हालांकि क्योंकि इसके हाथ में पिस्टल और सामने वाला निहत्था एक गरीब व्यक्ति है जो किसी तरीके से गुमटी चलाकर अपना जीवन यापन करता है। मामला दरअसल इतना बढ़ जाता है कि जो गुमटी चालक की पत्नी है, जो महिला हैं, उनकी तरफ से कहा जाता है कि आप इस तरीके से गाली गलौज मत करिए। इसके जवाब में वो तुरंत झटके से अपने कमर से एक बंधा हुआ पिस्टल निकालता है जो ऑलरेडी किसी रस्सी के सहारे उसने बांध रखा है, और तुरंत निकाल कर दिखा देता है और कहता है कि आ जाओ सामने। और उसके बाद महिला से धक्का मुक्की तक करता है ये। उसके साथ भी बहुत अजीब तरीके की भाषाएं बोलता है, वो लहजा उसका बहुत ख़राब होता है। मतलब आने वाले समय में धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो गरीब हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है, और इज्जत इस बात से तय होती है कि आपके पास कितना धन है, आप किस पार्टी से बिलोंग करते हो, आप सत्ता वाली पार्टी से हो या फिर दूसरी पार्टी से हो। तो मतलब नेता होना क्या अपने आप में इस बात का प्रमाण हो जाता है कि नहीं आपकी इज्जत कितनी की जाएगी। और अगर आप गरीब हैं और दुकान चालक हैं या फिर कोई छोटे मोटे काम करते हैं तो आपकी इज्जत नहीं होगी, जबकि इज्जत उनकी होनी चाहिए जो ऑलरेडी आपकी सेवा में लगे हैं एक तरीके से। और सोचिए कि ये नेता जी जो हैं वो फिलहाल इनको गिरफ्तार करने की भी खबर आई है कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस की तरफ से जानकारी भी दी गई है, वो आपको आगे भी सुनवाएंगे। लेकिन सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आप लोग दरअसल हम लोग इतना ज़्यादा ये बन चुके हैं ना कि जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आया तो उसके सामने इस तरीके से तुरंत गिर जाओ, चरण वंदना शुरू कर दो। और यही कहानी है
क्राइम कथा में इसको शामिल करने का अर्थ यही है कि किस तरीके से एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, जो शायद ईश्वर ने किसी तरीके से रोक लिया इसको, कि एक व्यक्ति के हाथ में पिस्टल है और सामने महिला, एक बेटी है उनकी और एक गुमटी चालक है जिनसे बहस है, और अगर इसका थोड़ा भी पारा हाई होता तो फिर शायद ये वहीं पर इन लोगों को धराशायी कर सकता था। यानी आप विरोध भी नहीं दर्ज करा सकते हैं, तो विरोध फिर मतलब हमारे जीवन में होने का अर्थ ही क्या है विरोध का, जब दर्ज ही ना करा पाए हम। और सिर्फ इस बात के लिए कि आप वहां सामने पेशाब कर रहे, तरफ हम स्वच्छ भारत का अभियान चला रहे हैं, स्वदेशी अपनाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो स्वच्छ भारत की नींव को ही खोखला कर रहा है, स्वच्छ भारत के सपने पर ही पेशाब कर रहा है। और हम एक तरफ कह रहे हैं कि हर घर शौचालय की बात हो या फिर पब्लिक में जो है इस तरीके की शौचालय निर्माणों की बात हो, तो क्या इन्हें ऐसी जगहों पर नहीं मिला? फॉर्च्यूनर से या इनोवा से ऑलरेडी ये चल रहे हैं, एक नेता हैं, इनको तो और ज़्यादा अच्छे से पता होगा ग्वालियर के बारे में। ये दतिया जिले के फिलहाल बताए जा रहे हैं और मामला अभी दर्ज हो चुका है, इनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसके अलावा ये भी खबर है कि पुलिस की तरफ से अब इनके जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है इनका, उसको भी रद्द करने की मांग की गई है। इस पर कार्रवाई भी चल रही है और लाइसेंस जो है इनका निरस्तीकरण होगा। अब पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया गया, सुनिए इसे। देखिए, थाना शरोल का एक मामला है कि लगभग एक दिन पूर्व में एक व्यक्ति अपनी इनोवा कार से उतरकर एक ठेले के पास में वहाँ पेशाब करने को लेकर इनका पड़ोसी, इनकी दुकान थी, उनकी बच्ची वहाँ बैठी थी, इनसे विवाद हुआ था। एक व्यक्ति द्वारा अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से इनको धमकाने का प्रयास किया गया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। चूँकि इस तरीके की घटना करना, किसी की बंदूक तानना, ये जो गंभीर अपराध है, इसमें पुलिस द्वारा अपराध पंजीकृत कर पेशनामा लिया था। इसमें आरोपी जो सनत पुजारी है, इसकी गिरफ्तारी भी की गई है और इससे जो जब लाइसेंस है, बंदूक है, उसको भी जब्त किया गया है। इसके लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी पुलिस कर रही है। इसमें हम आगामी जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी करेंगे। अपने आप में सवाल ये खड़ा होता है कि जैसे जैसे अब देश हमारा आगे बढ़ रहा है, एक तरीके से आप कहें, या साल दर साल जिस तरीके से हम ये सोच के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आगे देश को स्वच्छ बनाना है, गरीबी दूर करनी है, गरीबों को सम्मान देना है, निचले तबके के लोगों को सम्मान देना है, और दूसरी तरफ ये जो सम्मान देने वाले, बात करने वाले लोग हैं, ये नेता, वही इन गरीबों को एक तरीके से पैरों की जूती समझते हैं। क्या इसे हम कह सकते हैं? और अगर नहीं कह सकते तो फिर इस पूरे वीडियो को क्या नाम दिया जाएगा? यानी एक व्यक्ति विरोध भी नहीं दर्ज करा सकता है, उसके दुकान के सामने जो पर्टिकुलर वो लगा रहा है, उसकी बेटी है और वो कह रहा है कि मेरी बेटी यहां पर है, तो कुछ तो लज्जा शर्म होनी चाहिए कि आप कहीं भी शुरू हो जाओगे। फिलहाल सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं, लेकिन अपने आप में यही सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री बात करें स्वच्छ भारत अभियान की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, स्वदेशी अपनाओ की, और उसमें वही बीजेपी के नेता इस तरीके से उसको लीपापोती करें, तो कितना बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या केवल अगर आप किसी पार्टी के हैं तो आपको हो सकता है कि बुरा लग जाए, लेकिन मेरे ख्याल से बुरा मानने वाली चीज़ नहीं है। हमें उन चीज़ों को दूर करना पड़ेगा जो हमारे समाज को गंदा करते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर करेगा कौन? सारी चीज़ें हम प्रशासन पर नहीं छोड़ सकते। हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, अंधा होकर न तो सपोर्ट करें और अंधा होकर ना तो किसी का विरोध दर्ज कराएं। आपका फिलहाल क्या सोचना है क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में, आप अपने कमेंट बॉक्स में नाम के साथ जरूर लिखिएगा। मेरा नाम है दिव्यांशु, मिलेंगे कल रात 10 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्ते।